जय हिंद दोस्तों, मैं एस के श्रीवास्तव आप सभी को गायत्री ज्ञान मंदिर गोलमाडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वो देखेंगे। आइए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा सूत्र और थ्योरी जो यूज होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बच्चा क्लास से ही, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। मिनट के लिए तो देखिए, प्राकृतिक संख्या पहला है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, बोलते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, चलिए। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम अगर इसको कहेगा लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश etc। ठीक, प्राकृतिक संख्या समझ गए। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने से बनी संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसका एग्जांपल में सिर्फ क्या हो जाएगा? 0 शामिल हो जाएगा, ना हो जाएगा तो 0 1 2 3 डैश डैश etc। ढेर सारा हो सकता है ना। चलिए, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? तो देखिए, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश etc संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक, चलिए। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, परिमेय संख्या का डिफिनेशन बहुत आसान वाला हम बोल देते हैं। वैसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हो, वैसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। रूट के अंदर लिखा हुआ रहेगा और वर्गमूल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक, या दूसरा वाला डिफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किस रूप में हो? p/q के रूप में हो, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो, जहां q = नॉट 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो, जहां q = नॉट 0, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो देखिए, √4 रूट के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है √9 √16 √25 √36, ऐसे करते करते हो जाएगा √169। 169 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 13, √225 इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा डैश डैश etc। तो देखिए, रूट के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वर्गमूल पूरा निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, तो इसके बाद आता है वो परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर लिखा हुआ हो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसको क्या बोलेंगे? वो परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा हो उसको क्या बोलेंगे? वो परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर √3 है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसके बाद √6 का नहीं निकलेगा, √11 का नहीं निकलेगा, √23 का नहीं निकलेगा, √38 का नहीं निकलेगा डैश डैश etc। तो डिफिनेशन के अनुसार यह सब क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, कहेगा कि रूट के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। आप देखते हैं इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। एक चीज और देख लेते हैं। एक है पाई अक्षर, जो ग्रीक अक्षर है। ठीक, पूछेगा निम्नलिखित में से पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। तो 22/7 कौन संख्या हो जाएगा? तो देखिए, p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में तो हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या।
देखिए अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ए नंबर ऑप्शन में हमको दिया हुआ रहेगा √36, बी नंबर में दिया हुआ रहेगा √40 और सी नंबर में दिया हुआ रहेगा √56 और डी नंबर में दिया हुआ रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हम परिमेय संख्या का डेफिनेशन बताए वैसी संख्या जो रूट के अंदर लिखा हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए पूरा पूरा वर्गमूल सिर्फ 36 का निकलता है, इसलिए ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर पूछ देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो पहचान लेंगे कैसे, तो देखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय हो जाएगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। उसके बाद ये भी याद रखिएगा पाई एक कौन सी संख्या है, वो परिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए इसके बाद आता है सम और विषम। सम संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डैश डैश etc। इस सब संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगे यानी शेष बच जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश डैश etc। इस सब संख्या में 2 से भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, शेष बच जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आता है भाज और अभाज। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, बढ़िया से इसका डेफिनेशन देखिएगा। भाज संख्या किसको बोलेंगे, छोटा सा डेफिनेशन देखिए क्या होगा, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वैसी संख्या जिसमें 1 से भी भाग लग जाए, स्वयं से भी भाग लग जाए और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, उसको क्या बोलेंगे, भाज संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज संख्या बोलेंगे। जैसे में इसका क्या हो जाएगा, देखिए जैसे में हो जाएगा इसका 4, 6, 8, 10, उसके बाद हो जाएगा 15, 18, 20, 26 डैश डैश etc। यह सब संख्या कौन क्या है, भाज संख्या है, क्योंकि 1 से भी भाग लग जाता है, स्वयं से भी भाग लग जाता है और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है। देखिए 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 में 1 से भी लग जाता है, 3 से भी लग जाता है और 6 से भी लग जाता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाज संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आता है अभाज संख्या। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज संख्या बोलेंगे। इसका जैसे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 होगा। क्यों, क्योंकि 9 में देखिए 1 से भी भाग लग जाता है, ठीक, उसके बाद 3 से भी भाग लग जाता है, उसके बाद 9 से भी भाग लग जाता है, इसलिए अभाज संख्या नहीं होगा। अभाज संख्या का डेफिनेशन हम बताए हैं, वैसी संख्या जिसमें 1 के अलावा, 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज संख्या, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक, डैश डैश etc। ठीक, तो देखिए आप इसमें एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। देखिए अभाज्य संख्या में सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, चलिए इसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन देख लीजिए, वैसी संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हो, वैसी संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं एक टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय। देखिए यह क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने का एक तकनीकी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग 2 संख्या के बीच HCF ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या, तो देखिए हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे, जैसे अगर 5 से 2 में हमको भाग देना है तो 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं ना।
और मास्टर साहब कहते थे इसको जांच कर लो या सही है कि गलत है। कैसे करते थे कि दोनों को गुना करके जो शेष आता था उसको जोड़ देते थे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को a के द्वारा, भाजक को b के द्वारा, भागफल को q के द्वारा और शेषफल को r के द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा a बराबर b³ प्लस r, जहां 0 का मान जो है r से बड़ा या बराबर हो सकता है, r का मान b के मान से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। जब सवाल हम लोग देखेंगे तब ये वाला फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है HCF ज्ञात करने का तकनीकी है। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से HCF ज्ञात करने का तकनीकी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, तो अब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे इसमें जो सवाल यूज है, सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक।